हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज समस नैन। गाइस, आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली प्रोग्राम नंबर 17 देखना है। और वो हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एनी डाटा फ्रॉम द यूजर, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। मुझे क्या करना है, यूजर से कोई डाटा लेना है और उसका क्या करना है, फर्स्ट करेक्टर को लास्ट वाले करेक्टर को मुझे आपस में स्वैप कर देना है। जैसा कि मेरे पास क्या होगा, स्मार्ट पार्क ईडीयू है। मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। एस को मुझे क्या करना है, यू की जगह पर ले जाना है, और यू को मुझे क्या करना है, एस की जगह पर ले आना है। मुझे ये क्या काम करना है। और जो सा मेरा टर्मिनल के ऊपर या मेरी स्क्रीन के ऊपर जब मैं इसको विजुलाइज करवाऊंगा यूजर को, तो मेरे पास कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। वो मेरे से पूछे एंटर एनी डाटा, तो मैं पास करूँ उसको स्मार्ट पार्क ईडीयू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरे से पूछे हेयर इज योर डाटा आफ्टर, सॉरी यहाँ पर ना आना है, आफ्टर फर्स्ट, आफ्टर स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट करेक्ट। मेरे पास ये आएगा। मुझे क्या करना है फिर, हेयर इज योर डाटा आफ्टर स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर, ये डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, अपडेटेड जोन से मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। चलें, वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जब भी असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसका जो सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर लेते हैं। मॉडल स्मॉल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डॉट स्टैक 100 H आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद डॉट डाटा आ जाएगा हमारे पास, डॉट कोड आ जाएगा। यहाँ पर कर देंगे एंड मेन कर देंगे हम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना एक मेन प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ एंड कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पर टर्मिनेट का भी कोड का कौन सा प्रोग्राम है वो भी लिख देता हूँ। टर्मिनेट प्रोग्राम कोड मूव ए एच कोमा 4 CH आ गया मेरे पास, 4 CH। और यहाँ पर मैंने लिख दिया int 21H। अब ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, अपने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल्स मेरे पास इसमें कितने बनेंगे, एक ये मेरे पास मैसेज है, इसका एक वेरिएबल मैं बना लूंगा। एक ये जोन सा डाटा होगा, जोन सा यूजर से मैंने लेना है, इसका वेरिएबल बना लूंगा। और एक ये जोन सा मेरे पास मैसेज है मेरा, इसका मैंने क्या करना है, अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज 1, और यहाँ पर लिखता हूँ डीपी। सिंगल कोड में डबल कोट्स मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, और एंड पर मैंने डॉलर साइन डाल के इसको बंद कर दिया। उसके बाद ये वाला मैसेज है मेरे पास, इसको सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर लिखा मैसेज 2 डीबी डबल कोट्स और एंड पर डॉलर का साइन, और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर करता हूँ एनी डाटा के नाम से, एनी डाटा लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया डीबी। इसका साइज मैंने रखवा दिया कि मैक्सिमम करेक्टर ये कितने सेव करेगा, 20 करेगा। और यहाँ पर डीबी क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा DB 20 डुप्लीकेट, और इसके अंदर मैंने ये, और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, एक उसने क्या किया, एनी डाटा के नाम से ना एक आपका वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, ये क्रिएट कर दिया उसने। क्या कहा, इसके अंदर 20 जोन से ना मैक्सिमम करेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब यूजर रन टाइम पर कोई डाटा इनपुट करेगा, वो क्या करेगा, उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा, और वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है, मेमोरी एलोकेशन कर रहा है फॉर 20 करेक्टर्स के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन वेरिएबल्स को यूज करना अपने मेन प्रोसीजर के प्रोसीजर्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको डाटा सेगमेंट्स में मैं लोड कर लेता हूँ। उसके लिए लिखूंगा मूव AX कोमा @डाटा मूव DX कोमा, ये मेरे पास आ जाएगा AX आ गया। अब मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इसके बाद क्या काम करना है, मुझे सिंपली क्या करना है, ये एंटर योर डाटा मुझे मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले फर्स्ट मैसेज, लिखूंगा LEA DX कोमा मैसेज 1 मूव AH कोमा 9 इंट 21H आ जाएगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ तक मेरा डाटा डिस्प्ले होता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको मैंने यहाँ से रन किया, ओके किया। अब यहाँ पर देखें एंटर एनी डाटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होता नजर आ रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से ये वैल्यू लेनी है। तो अब मुझे क्या करना है, यूजर से वैल्यू का कोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक एनी डाटा फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर लिखूंगा LEA DX कोमा, यहाँ पर आ जाएगा एनी डाटा वेरिएबल आ जाएगा। उसके बाद लिखूंगा मूव AH कोमा 10, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंटरप्ट की कमांड इंट 21H आ गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर अपना स्मार्ट पार्क ईडीओ भी इनपुट करते हो और मुझे मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर रन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्मार्ट
पाक PDU। आप यहाँ पर देखें इतना मेरा कोड, इसका क्या मतलब है, बिल्कुल मेरा कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ तक मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं ना, जो उनसे स्ट्रिंग होती है ना, उसके लास्ट पर हमेशा आपने क्या ऐड करना होता है, डॉलर साइन ऐड करना होता है, क्योंकि इस डॉलर साइन से पता चलता है कि ये स्ट्रिंग ने कहाँ तक डिस्प्ले होना है। आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मैंने डॉलर साइन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये प्रिंट, ये जो उनसे स्ट्रिंग है ना, वो इस कॉलन तक क्या होगी, यहाँ तक आके वो क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और इसी तरह इस डॉलर साइन का क्या मतलब है, ये जो उनसे स्ट्रिंग है कहाँ तक आके डिस्प्ले होगी, ये ग्रेटर साइन तक क्या यहाँ तक आके क्या होगी, डिस्प्ले होगी। इसका क्या मतलब है, अब मुझे इस एनी डाटा, जब आप यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं ना, वो एंड पर डॉलर साइन नहीं ऐड करता, वो आपने खुद मैन्युअली जाके अपने प्रोग्राम करके उसको क्या करना है, उसमें डॉलर साइन ऐड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर डॉलर साइन ऐड करता हूँ, ऐड डॉलर साइन इन द लास्ट ऑफ डाटा। इसके लिए लिखूंगा LEA। ये सारा कोड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर यहाँ पर समझ नहीं लगेगी तो आप मेरी वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ LEI कॉमा एनी डाटा +2, उसके बाद लिखूंगा मूव BL कॉमा एनी डाटा +1, ऐड SI कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा BX, उसके बाद यहाँ पर आएगा मूव AL कॉमा, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, डॉलर, ये आ गया। और उसके बाद मूव SI में मैं क्या कर दूंगा, AL से मैं डॉलर ऐड कर दूंगा। अब ये कोड क्या कर रहा है, ये सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ से SI से क्या हो रहा है, ये जो सा ना SI क्या करेगा, ये S को क्या करने लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा। और ये BL में क्या हो रहा है, यहाँ पर ना अब इसकी पूरी की पूरी लेंथ मुझे चाहिए। तो इससे ना मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पूरी की पूरी लेंथ में फाइंड कर रहा हूँ। तो BL में मेरे पास क्या आ गई, लेंथ मेरे पास आ गया। मुझे क्या करना है, ये U के बाद मुझे पॉइंट करना है, क्योंकि अब मुझे पता है कि डॉलर साइन मुझे कहाँ पर ऐड करना है, मुझे इस U के आगे मुझे क्या करना है, पॉइंट इधर मुझे डॉलर साइन को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने क्या की, यहाँ पर यू के बाद मैं क्या करने लगा हूँ, अपने SI को मैंने अब पॉइंट करवाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेमोरी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, और ऐसा जैसे ये ऐड SI कॉमा BX एग्जीक्यूट हुआ ना, तो जो सा SI पहले S को पॉइंट कर रहा था ना, वो किसको पॉइंट करने लग जाएगा, यू के बाद वाली स्पेस को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। अब मुझे क्या करना है, उसमें डॉलर साइन ऐड करना है। तो ये डॉलर को मैंने AL में मूव करवाया, और वहां से मैंने इसको SI की जगह पर मैंने शिफ्ट करवा दिया। तो अब मेरे पास कहां पर आ गया, डॉलर साइन यहाँ पर आ गया। अब ये तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। मुझे क्या करना है, जो सा मेरा S है और U है, इसको मुझे क्या करना है, आपस में स्वैप करना है। अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट एंड स्वैप, फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास ये वैल्यू हो और ये वैल्यू हो, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, आपस में स्वैप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले S फाइंड करता हूँ ना, S गेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है SI, यहाँ पर मैंने लिख दिया एनी डाटा +2। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये देखें, जो ये कोड था ना, वही लाइन मैंने यहाँ पर ना एग्जीक्यूट कर दी, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि SI क्या कर रहा है, यहाँ पर S को क्या करने लगा, पॉइंट करने लग गया। मैं यहाँ से S को उठा के किसी रजिस्टर के अंदर सेव करवा लेता हूँ, मूव AL कॉमा SI। अब जैसे ही मैंने ये AL कॉमा SI लिखा ना, इसका क्या मतलब है, S क्या कर रहा था, S को पॉइंट कर रहा था, तो इससे क्या हो गया, ये मेरा AL में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर आके मेरे पास सेव हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू करनी थी, तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़नी थी, एंड पर ब्रैकेट्स मुझे क्या करनी पड़नी थी, ऐड करनी पड़नी थी। अब ये कर दी। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास तो S मैंने किसी रजिस्टर के अंदर क्या करवा लिया, सेव करवा लिया। अब इस U को मुझे क्या करना, फाइंड करना, वही मुझे ये कोड दोबारा से करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं नीचे लाता हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है मेरे पास, जरा यहाँ पर ना एक चीज आपने समझनी है, वो समझे। अब जैसे ये मैंने लेंथ इसकी क्या की, फाइंड की। अब जैसे मैंने लेंथ इसकी फाइंड की, तो मेरे पास क्या आ गया, पूरी की पूरी लेंथ आ गई। अब मुझे क्या करना है, SI को पॉइंट करवाना है, मुझे यू को पॉइंट करवाना है, ना कि यू के आगे। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सी लेंथ इसके अंदर आई होगी, ये BL के अंदर, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। डिक्रीमेंट करूंगा इसके अंदर, BL के अंदर। अब ये डिक्रीमेंट मैंने क्यों किया, अगर मैं डिक्रीमेंट ना करता ना, तो वो जो सी उसकी मेमोरी कैलकुलेट करनी थी ना, वो कैलकुलेशन होनी थी यू के बाद वाले के लिए। मुझे
कैलकुलेट करनी है यू के लिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर बीएल में क्या कर दिया, एक डिक्रीमेंट कर दिया। अब ये जो सा जैसे ये इसने मेमोरी कैलकुलेशन की तो अब एस आई किसको पॉइंट करने लग गया, यू को पॉइंट करने लग गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से यू को मैंने मूव करवा लेना, मैं लिखूंगा मूव ए एच में रखवा लेते हैं इसको, ठीक है, मूव ए एच कोमा एस आई। अब यहाँ पर देखें, अब ऐसा ही आपको किसको पॉइंट करने लग गया, यू को, और यू को मैंने कहां पर शिफ्ट करवा दिया, ए एच में शिफ्ट करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सा ए एल में मेरे पास वैल्यू पड़ी है मैं इसको इसके साथ स्वैप करवा देता हूँ। यहाँ पर आया, मैंने लिखा मूव एस आई, और इसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया, ए एल। अब ए एल में मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, एस पड़ा हुआ था, तो एस अब मेरे पास कहां पर आ गया, एस आई के पास, यहाँ पर यू के पास उसने क्या कर दिया, यू का रिप्लेस करके वो यहाँ पर क्या आ गया होगा, एस आ गया होगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस है, लेकिन अब मेरा यू कहां पर सेव है, किसके पास है, ए एच के पास है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अब यू को मुझे फर्स्ट करेक्टर के साथ स्वैप करना है। फर्स्ट करेक्टर के साथ स्वैप करना है तो इसका क्या मतलब है, एस आई को दोबारा मुझे इसके साथ पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं एल ई एस आई एनी डाटा प्लस टू, एनी डाटा प्लस टू। अब एस आई किसको पॉइंट करने लग गया, ये दोबारा एस को क्या करने लग गया, पॉइंट करने लग गया। अब मैंने एस यू को कहां पर मैंने सेव करवाया था, ए एच में सेव करवाया हुआ था। सिंपली मैं यहां पर क्या करूंगा, इसके साथ इसको स्वैप करवा दूंगा, मूव लिखूंगा, एस ब्रैकेट एस आई लिखूंगा, और यहां पर मैं लिख दूंगा ए एच, ए एच लिख दूंगा, ठीक है। अब ए एच के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, यू पड़ा हुआ था। अब वो यू मेरे पास कहां पर आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पर आ गया। मेरे पास जो सी स्ट्रिंग होगी वो अपडेट होके इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्या होगी अपडेट हो गया। मुझे क्या करना है, सिंपली इनको डिस्प्ले करवाना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना मैसेज 3 डिस्प्ले करवाता हूँ। यहां पर मैं लिखता हूँ सेकंड मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, सॉरी, डिस्प्ले सेकंड मैसेज। उसमें लिखना पड़ेगा एल ई ए डी एक्स कोमा मैसेज टू मूव ए एच कोमा 9, और इधर लिखूंगा इंट 21h, और यहाँ पर लिखूंगा डिस्प्ले एक्चुअल डाटा आफ्टर अपडेट, यहाँ ये रहने देते हैं, इधर ऐसे लिख देते हैं ना, डिस्प्ले एक्चुअल डाटा। अब इसके लिए मुझे कोड करना है एल ई ए, यहाँ पर लिखूंगा डी एक्स कोमा, यहाँ पर आ जाएगा एनी डाटा प्लस टू आ जाएगा। उसके बाद मुझे लिखना है मूव ए एच कोमा 9 इंट 21h। ये मेरा क्या हो गया, कोड हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ से मैंने रन किया। अब यहाँ पर कह रहा है एंटर एनी डाटा, मैं लिखता हूँ स्मार्ट पार्क ईडी यू। अब जब ये एंटर जब मैं प्रेस करूं तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है हेयर इज योर डाटा आफ्टर स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर, और यू एस के साथ स्वैप हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एंटर किया। अब यहाँ पर देखें, ये जरा ना नेक्स्ट लाइन पर इसको ना जरा इसका कोड कर लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 और 13 आपने क्या कर देना, ऐड कर देना। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा थोड़ा सा ना इसको नीचे ले आते हैं, ये भी हमें डिस्प्ले हो जाए। रन करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखें, वो कह रहा है एंटर एनी डाटा डाटा, मैं लिखता हूँ स्मार्ट पार्क ईडी यू। जैसे मैंने ये लिखा, आप देखें, एंटर करें। आप देखें ये स्मार्ट एस की जगह यू आ गया, और इधर यू की जगह क्या आ गया, आपके पास एस आ गया, ठीक है। ये था हमारा प्रोग्राम। ये था आज बेसिकली इस वीडियो में प्रोग्राम जो हमने करना था। तो अगर ये वीडियो की अगर आप लोगों को समझ लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।